Hello guys, this is Manjul and welcome to my channel. I hope everyone is doing great. So finally the day has come. तो वेदर देख रहा था आज बारिश होगा या नहीं। 5 बजे उठ के वेट कर रहा हूँ, देख रहा था वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट says it's going to rain, 100% chances of raining today. So वेट कर रहा था तब से क्या होगा। तो फाइनली डिसाइडेड राइड के लिए जा रहा हूँ आज। माई फर्स्ट एवर राइड आई थिंक आई एम गोइंग टू करसोंग। यस, करसोंग जा रहा हूँ मैं। तो मिलता हूँ मैं बाइक में। तो पहले देखते हैं कितना टाइम हो गया, 6:35। और सबसे पहले मेरे को गूगल मैप्स देखना है। गूगल मैप्स करसोंग। सो 54 किलोमीटर्स दिखा रहा है गूगल मैप। 54 किलोमीटर्स। ये कौन से रूट दिखा रहा है? हाँ, क्योंकि 2 रूट्स है। एक है नक्सलबारी से जाने का रास्ता और फिर दूसरी है दार्जिलिंग मोड़ होके जाने वाला। तो मैं जा रहा हूँ दार्जिलिंग मोड़ होकर। तो वहाँ जाके लगभग 110-120 किलोमीटर्स टोटल। तो निकलते। आई जस्ट होप इट डजंट रेन। रेन ही है मेरा सबसे बड़ा कंसर्न। हाँ, इन्हें को वेदर कुछ बोल नहीं सकते, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। सो इट्स चेंजिंग वेरी फास्ट। सो आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट्स गोना हैपन, बट माय बिगेस्ट कंसर्न इज द रेन। लेट्स गो। अब सीधा जाके सुखना में रुकना है। सुखना भी नहीं, सालबाड़ी। मुझे थोड़ी ब्रेकफास्ट करना है उधर। और ये रास्ता भी जा सकते हैं करसोंग के लिए, लेकिन मैं ये नहीं जा रहा हूँ। मुझे जाना है दार्जिलिंग मोड़। दार्जिलिंग मोड़ होके सालबाड़ी होके जाना है मेरे को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च ये रास्ता ज़्यादा सीनिक नहीं है और मेंटेन्ड भी नहीं है। ज़्यादा पैचेस और स्पीड ब्रेकर्स बहुत ही ज़्यादा है ये रास्ता में। इसलिए मुझे जाना है दार्जिलिंग मोड़ होके, सालबाड़ी सुखना होके जाना है, रोंगटन होके जाना है, क्योंकि वो रास्ता ऑब्वियसली बहुत सीनिक है और ज़्यादातर टूरिस्ट वही प्रेफर करते हैं। तो आई हैव रीच्ड माटीगाड़ा राइट नाउ। अभी माटीगाड़ा जा रहा हूँ। तो मैं ये रास्ता भी ले सकता हूँ, बट आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस रोड। इट्स क्वाइट बोरिंग कंपेयर टू द अदर वन आई एम गोइंग टुडे, सो आई नीड टू गो स्ट्रेट। प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम यार। एक तो बारिश होने की डर, फिर गोप्रो की चार्ज ख़त्म हो रही है। ये गोप्रो ना इतना जल्दी ख़त्म हो जाती है, एक बैटरी से काम चलता ही नहीं है दिन भर का। मैं जब निकला था गोप्रो का चार्ज था 98%, अभी 60% ऑलरेडी हो चुका है। मैं आधा रास्ता भी ट्रैवल किया नहीं हूँ अभी तक। दिस इज़ द जॉय ऑफ राइडिंग इन अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको ना मिलेगी ट्रैफिक, एक तो ट्रैफिक नहीं होगी और फिर पोल्यूशन।
कुछ चीज़ का टेंशन। वैसे भी आज संडे है और ऊपर से इंडिपेंडेंस डे भी है, तो ज़्यादा ट्रैफिक तो मिलेगी नहीं वैसे भी। फिर भी कंपेयर टू द आफ्टरनून राइड, मॉर्निंग राइड्स आर द बेस्ट। अभी मैं सिलीगुड़ी की सबसे फेमस प्लेस शायद बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं उतना जानता तो नहीं, सिटी सेंटर में हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मुझे लगता है ज़्यादातर घूमने के लिए आदमी इधर ही आते हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई नीड टू टेक लेफ्ट टू गो टुवर्ड्स कर्सियोंग। दार्जिलिंग इज 77, कर्सियोंग इज 45 kilometers, Gangtok is 116 kilometers. The light is yellow, so I think yes. Right, left, आगे पीछे सब तरफ टी गार्डन। This is the most you will be seeing in West Bengal. Tea gardens everywhere, like literally everywhere. This is the reason why I chose this route to Kurseong. देख सकते हो क्या ही जगह है भाई। और दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, मतलब ये बिगिनिंग सिर्फ है, अभी स्टार्ट ही हो रहा है ये। So I've reached Sukna now. ये सुकना है, हाँ। Rohini 15 to the left. I guess these guys are going towards Rohini. Yes. But I am supposed to go this way. भूख तो लग रही है, लेकिन I don't think I will be able to find a place where I can eat. There are 2 railway tracks over here. Oh, this is a railway station for the toy train. Okay. Sukna Bazaar. Look at the beauty. I don't know if the camera is doing justice, but this is absolutely beautiful. So quiet, and I just hope it doesn't rain, क्योंकि अगर यहाँ बारिश होने लग गया तो भाई साहब मैं जाऊंगा कहाँ। ना मेरे पास रेनकोट है, ना अम्ब्रेला है। एलिफेंट क्रॉसिंग जोन। अरे बहुत ज़्यादा साइकिलिस्ट है यार। I am still 30 kilometers away from Kurseong, and look at the beauty. I don't know if the camera is doing justice, but this place is amazing, man. It looks good. Kurseong is 24 kilometers away right now, so I don't think my GoPro is gonna last that long. तो मेरे को I guess off on करके चलाना पड़ेगा. The road is actually maintained really well, huh?
Obviously some patches might be there. This railway track is really confusing, man. It comes out of nowhere and goes towards the jungle. I think this is the way. I don't think this is the way. Tindhare. So this is the way to Tindhare, and obviously Kurseong and Darjeeling is this way, I guess. The difference in the weather from where I came to this place is totally different. It's chilly over here and it was burning hot at my place. I think I'm getting close because of the fog and all. I just feel like I'm getting close to Kurseong. Some of the place, the visibility is really low, but places like this again, it's normal. Look at the fog. And this railway track. See, I was telling about this. The visibility is really low over here. But in some places, it's absolutely normal. And the curves, man, it's getting cold. I don't think this place even gets summer. Since I have no idea where am I supposed to go, I guess I'll be going towards Dow Hills. Is it raining? No. So Dow Hills, Dow Hill. It's 2.6. Lot of routes, but I've... Auntie, Dow Hill जाने कुन चाहिँ रास्ता हो? यो रास्ता जाँदा हुन्छ? एउटा डाउन छ, माथि चाहिँ जाने हो. ए ल हुन्छ. त्यही त यो चाहिँ कन्फ्युजिङ भयो कि त्यही भएर. ए ल हुन्छ. Let's go towards Dow Hill. उतना पता तो नहीं है क्या है वो जगह में, लेकिन जाना तो बनता है क्योंकि because I googled top 10 places to visit in Kurseong, तो Dow Hill टॉप में था, तो शायद उसमें जाना बनता है. So after so many wrong directions, I finally reached Dow School. Yeah, Dow Hill School, I guess that is the name. This is actually one of the oldest schools in India. It's closed right now, but अभी तो closed है. हाँ, अंदर आदमी तो दिख रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल्स होंगे स्कूल के, तो सब बाहर से ही देख रहे हैं, तो उतना कुछ तो है नहीं यहाँ दिखाने के लिए. A lot less people, I guess, because क्योंकि मैंने गूगल करते समय बहुत
टूरिस्ट देखा था मैंने यहाँ, तो अभी तो उतना है नहीं, कोविड की वजह से शायद। लेकिन ये स्कूल बहुत छिपा हुआ है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर ये स्कूल निकल जाता है। रास्ता कहीं से भी आ जाओ यार, पता नहीं ये कहाँ से कहाँ लेके आया है रास्ता, और ऊपर भी जाती है। लेकिन स्कूल ऑल ऑफ अ सडन स्कूल निकलती है, और फिर कुछ मतलब तो हुआ नहीं, अंदर जाने के लिए अलाउड तो है नहीं। तो फिर दिस इज़ प्रोबेबली द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, सी बेस्ट पार्ट ऑफ द डे एक्चुअली। दिस गाय हैजंट हैड एनी। ये मेरे लिए लिया था, लेकिन शायद मैं खा नहीं पाऊँगा आज। एक बाइट ले लेता हूँ। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये लड़के बाइक्स में वीडियो ले रहे हैं, फ़ोटोज़ वीडियोस ले रहे हैं, तो थोड़ी वेट करना पड़ेगा। तो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। नेक्स्ट डेस्टिनेशन माइट बी दार्जिलिंग आई गेस, यस, क्योंकि since this is my first ride I am getting a little tired and also the bike is really uncomfortable, क्योंकि ये कैफे रेसर है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल है नहीं, तो ज़्यादा बैंड होके चलाना पड़ेगा। तो लेकिन I'll get used to it I guess. I'll obviously get used to it. I need to get used to it. That's all I can say. So that's it.